दोस्तों कुछ साल पहले की बात है, जब मैं एमबीए कर रहा था ना, एक सब्जेक्ट आया कॉर्पोरेट टैक्स। जब मैंने उस सब्जेक्ट के एक दो लेक्चर्स अटेंड करे ना, वो मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। मुझे यकीन हो गया कि मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, दिमाग में सेकंड थॉट्स आने लगे। फिर दोस्तों मैंने डिसाइड किया, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है मैं अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर लूं, जो बुरा होना है हो जाए। मैंने डिसाइड किया मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं। प्रैक्टिस कर सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं, जब कोई चीज समझ में ना आए ना, तो उसको इतनी बार समझ लो, इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि और लोग सोच भी ना सकते हो। फिर एक दिन तुम इस काबिल बन जाओगे कि तुम वही चीज लोगों को पढ़ाओगे। उस सीख को मानते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सब्जेक्ट को रीड करूंगा। हालांकि उसमें थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी था, तो भी मैंने डिसाइड किया एक किताब थी उसको अच्छे से रीड करूंगा। दोस्तों उसके बाद मैंने उस किताब को एक बार नहीं, कम से कम 10 से 11 बार रीड करा। पहली बार में तो सब कुछ ऊपर से निकल गया, दूसरी बार भी वही हुआ, तीसरी बार भी वही हुआ, चौथी बार से कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी, क्लैरिटी बढ़ने लगी। ज्यादा किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही पढ़ पढ़ के क्लैरिटी बनती गई। उस बुक की एक दिन यह हालत हो गई, इतने पेन के निशान पड़ गए, इतनी अंडरलाइनिंग हो गई कि वो बुक पढ़ने लायक भी नहीं रही। और मुझे उस सब्जेक्ट में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, एग्जाम से एक दिन पहले मैंने रिवाइज तक नहीं किया। घूमा फिरा, मजे किए, रिवाइज तक नहीं करा, और मेरे क्लास में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए। दोस्तों मैं उस सब्जेक्ट में परफेक्ट तो नहीं बना, क्योंकि जो कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप एक सब्जेक्ट में, एक किताब में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी फील्ड है, हजारों लाखों कॉर्पोरेट काम कर रहे हैं, टैक्सेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं उस सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं बना, लेकिन मैंने अपने आप को सब्जेक्ट में इंप्रूव करा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करके, मेहनत करके उस किताब को समझा और अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लिया। तो दोस्तों इस इंसिडेंट के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि इंसान परफेक्ट तो बन नहीं सकता कभी भी, परफेक्शन इज अ मिथ। तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? गलत बात है ना दोस्तों, ये गलत बात नहीं है। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन, कोई पॉइंट नहीं है। परफेक्शन एक उजाला है, एक ब्राइट लाइट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। वो एक रास्ता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का, अपने आप को आज से, इस पल से बेहतर बनाने का, ये रियलाइज करने का कि आप कहां गलत हो, कहां पिछड़े हुए हो, कहां आगे बढ़ने की जरूरत है, कहां सीखने की जरूरत है, और अपने आप को इंप्रूव करना, प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, निरंतर प्रयास करना, कोशिश करना और प्रैक्टिस करना। लाइफ में कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी इशू है, प्रैक्टिस करो, समझो, डीप अंडरस्टैंडिंग लाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ज्यादातर चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ आपके मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत है। दोस्तों परफेक्शन एक रास्ता है जिस पे आपको कंटिन्यूअसली चलना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उससे जाके आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। लाइफ परफेक्ट तो नहीं बन पाएगी, लेकिन इंप्रूव जरूर हो जाएगी, बेहतर जरूर बन जाओगे। एंड में मैं ये कहूंगा, नोबडी कैन बी परफेक्ट, बट प्रैक्टिस ब्रिंग्स यू ऑन द पाथ ऑफ इंप्रूवमेंट, ऑफ बेटरमेंट, ऑफ ग्रोइंग, ऑफ इंप्रूविंग, and brings you close to perfection. Thank you.